हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो देख लेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। एंड इसमें क्या पूछ रहे हैं, हेरोल्ड पिंटर का फॉलोइंग इनमें से कौन सा फर्स्ट प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर। सो स्टूडेंट, इसमें कन्फ्यूज़न आपका जा सकता है बर्थडे पार्टी पे, एंड उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ द रूम। द रूम इज़ द करेक्ट आंसर। इनका फर्स्ट प्ले है हेरोल्ड पिंटर का। हेरोल्ड पिंटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं, 2005 नोबेल प्राइज़ विनर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जितने भी नोबेल प्राइज़ मैं बता रही हूँ, GB शॉ, बर्ट्रैंड रसेल, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हेरोल्ड पिंटर जी है, नोबेल प्राइज़ विनर 2005 में इनको मिला है। ये जो इनका वर्क है द रूम, जो इनका फर्स्ट प्ले है, ये फर्स्ट प्रोड्यूस कब हुआ है, 1957 में। ठीक है, कन्फ्यूज़न है लेकिन हाँ यही है। सर्च करने पर आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन आप उनका ईयर देखेंगे तो आपको द रूम ही वेरी फर्स्ट आपको पाएंगे। ब्रिटिश प्ले राइट है, ये 1930 में इनका जन्म है हेरोल्ड पिंटर जी का, एंड 2008 में इनका डेथ है। स्टूडेंट्स याद रखना, इनका नोबेल प्राइज़ दैट इज़ 2005। ओके, 2005 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इनके। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज चित्रा द फेमस प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट पब्लिश्ड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। एंड स्टूडेंट ये एक वन एक्ट प्ले है। इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, C19 of 13, 1913 में ये जो है फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था। और इसी साल इनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसी साल नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए आप खुद ही देखिए आपके सिलेबस में कितने यूनिट 1 यूनिट 2 में जितने भी राइटर सिलेबस में हैं, बस पहले आप उनमें से नोबेल प्राइज़ वालों को निकाल के उनके नोट्स बना के पढ़ लीजिए। हर दूसरा क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ विनर के राइटर से आ रहा है, ये आप खुद से देख सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करते हैं अपने इन लेसन्स में, ये यही बताना होता है कि देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अवार्ड वाले आ रहे हैं, वर्क है तो फेमस वाले आ रहे हैं, उनके कैरेक्टर कौन सी कैरेक्टर से आ रहे हैं। और इतना हम लोग जब स्टडी करते हैं तो इतनी इंटुइशंस तो हमको पहले से ही हो जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरे नाम। ओके, तो देख लेंगे अब, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था इसी साल 1913 में नोबेल प्राइज़। स्टूडेंट, और चित्रा ये जिनका पब्लिश हुआ था 1913 में, बिल्कुल ईजिली याद रह जाएगा आपको। और देखिए, कवि गुरु, गुरुदेव, विश्व कवि भी इनको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इनका जो लाइफ स्पैन है 1861 से लेकर 1941 है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन आ सकता है, बॉर्न ईयर 1861, कंफ्यूज करने के लिए 62 63 ऐसे लिख देंगे सेम, लेकिन हमको इनका बॉर्न ईयर इजीली क्वेश्चन आते हैं ये। और हमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना जब हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो क्या दिक्कत है अगर हम 22 25 जितने भी ऑथर हैं सबके बॉर्न और डेथ ईयर याद कर लें, उनका प्लेस याद कर लें, उनके अवार्ड याद कर लें। क्या कोई आपको बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन 100% आना, तो भी आप नहीं पढ़ेंगे? तो बिल्कुल वो डेफिनेटली पढ़ेंगे हम। फिर बाकी आप इतना सेट लगा रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, वो आपका क्लियर है बाकी कंटेंट तो, पर जो आना है वो पहले। भानु सिंघा करके पेन नेम इन्होंने यूज़ किया था अपने कुछ वर्ड वर्क्स में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज महेश दत्तानीज प्लेस डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड। पहले ध्यान रख लेना, ये एक प्ले है डांस लाइक अ मैन, किसका है, महेश दत्तानी जी का। और ये फर्स्ट परफॉर्म्ड कब हुआ था, क्योंकि प्ले है स्टेज पे परफॉर्म होते थे, तो 1989 में ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था। ये इनका सेकंड प्ले है, डांस लाइक अ फॉर्म। बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी राइटर के डेब्यू नॉवल से क्वेश्चन, डेब्यू वर्क से क्वेश्चन आता है उनका डेब्यू वर्क क्या है। और अगर उस डेब्यू वर्क पे उनको कोई प्राइज़ मिल गया या वो बहुत असीमित प्रसिद्धि मिल गई उस वर्क को, तो वो तो फिर इम्पोर्टेंट होना ही है, अरुंधति रॉय जी का, जैसा कि हम जानते हैं। तो डांस लाइक अ मैन महेश दत्तानी का प्ले है, और ये फर्स्ट जो आपका परफॉर्म हुआ था 1989 में परफॉर्म हुआ था। एंड महेश दत्तानी जी का जन्म है 1958, ही इज़ अलाइव नाउ। हमारे अभी मॉडर्न एज के ही हैं ये। और देखिए, फाइनल सोल्यूशन इनका बहुत फेमस वर्क है, ये तो आपका इनको देख लीजिए, डांस लाइक अ मैन इनका सेकंड प्ले है। ठीक है, इनका जो फर्स्ट प्ले है वो बहुत ही उसका नाम बहुत इजी है, वेयर देयर इज़ अ विल। ये जो कहावत हम देखते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वेयर देयर इज़ अ विल ये इनके फर्स्ट प्ले का टाइटल है। फर्स्ट प्ले महेश दत्तानी का वेयर देयर इज़ अ विल है। सेकंड ये है डांस लाइक अ मैन। और एक इनका वर्क है फाइनल सॉल्यूशन, ध्यान रखना, फाइनल सॉल्यूशन के लिए इनको मिला था
साहित्य अकेडमी अवार्ड। आ गए अवार्ड पे हम लोग, देखा आपने अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं इनके, अवार्ड वाले वर्क से अवार्ड वाले राइटर ही ऊपर रहते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था फाइनल सॉल्यूशन के लिए 1998 में। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस ऐसे। अच्छा, तो ये इनका वेयर देयर इज़ अ विल इनका फर्स्ट प्ले था, ये इनका सेकंड प्ले है। ऐसे इनके 3 वर्क हमने यहाँ देख लिया। महेश दत्तानी जी के 1958 में इनका जन्म है, 1958 महेश दत्तानी। और ये जो वर्क है इनका 1989 में पब्लिश हुआ था, डांस लाइक अ मैन परफॉर्म्ड हुआ था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर? 1623 फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था शेक्सपियर की आफ्टर द डेथ ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल, इनकी डेथ के 7 साल बाद। इनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में हुई थी स्टूडेंट। एंड उसके 7 ईयर्स के बाद इनके सारे वर्क को एक साथ कंपाइल करके पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो से। ओके, 1623। कम्युनिटी में मैंने इसका फ्रंट पेज भी डाला है। बिल्कुल जो आपको वर्क दिखे ना, उनका कवर पेज देखो, वो पब्लिश हुई थी, किताब है। अब हमको जब लिटरेचर में पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ाना है, तो इसमें डूबना भी पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं पढ़ो एक फैक्ट की तरह और पढ़ के एग्जाम में लगा देंगे, टिक बढ़ जाएंगे आगे, नहीं। इनके कवर पेज सर्च करो, इनसे पीछे जुड़ी कहानियाँ, इनसे जुड़े फैक्ट भी सर्च करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो बेन जॉनसन। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने इनके बारे में ऐसा कहा था, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, आंसर इज मिलान। देखिए टेम्पेस्ट क्या है, इनका कॉमेडी वर्क है। ओके, प्रोस्पेरो जो होते हैं इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं। बिल्कुल, प्रोटोगोनिस्ट हर प्ले का अलग है, ड्रामा का अलग होता है। प्रोटोगोनिस्ट और मेन कैरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं मेन कैरेक्टर, जो हीरो हीरोइन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसको प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। बाकी अदर कैरेक्टर तो होते ही हैं। तो प्रोस्पेरो क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है, और वो ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं। इसमें हमें और कैरेक्टर भी मिलते हैं, मिरांडा, फर्डिनेंड, द टेम्पेस्ट। ओके, टेम्पेस्ट का है, ये कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी विट्स, जो मैं पॉइंट तैयार करती हूँ ना, जब वहीं से रिलेटेड आपके लिए कम्युनिटी में भी अपडेट अप कर देती हूँ। टाइम अभी है मेरे पास, इसीलिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट्स? इज द आंसर इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन नहीं है, तो फिर कौन है? बाकी देख लीजिए, 3 तो इसमें नाम दिख ही रहे हैं आपको, ऑप्शन ए, बी एंड डी में। एंड ये टोटल आपके 7 रहे स्टूडेंट। ओके, तो देख लेंगे आप इसमें से। सबसे पहले आपके आ जाएंगे जॉन लिली, देन जॉर्ज पील, एंड देन देखिए थॉमस है ना, 3 है। बहुत आकर आपको याद कैसे करना है, तो देखेंगे 3 तो थॉमस ही है, थॉमस किड, थॉमस नैश एंड थॉमस लॉज। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसमें हो जाते हैं एक तो रॉबर्ट ग्रीन। ये रॉबर्ट ग्रीन को हम भूल नहीं पाते, क्योंकि ये इन्होंने शेक्सपियर की जो आलोचना करी थी, काफ़ी इनका एक हम मैटर पढ़ते हैं, तो रॉबर्ट ग्रीन जोड़ लो। क्रिस्टोफर मार्लोव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखिए थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लोव। फिर हमारे बच जाते हैं जॉन लिली एंड जॉर्ज पील। तो ये आप देख लीजिए इसमें है। तो इस तरह 7 नेम थॉमस यूनिवर्सिटी विट्स के हमको पक्के से याद होना चाहिए स्टूडेंट सभी को, कौन से हैं कौन से नहीं है। कितना ही क्वेश्चन पूछने, अगर हमें वो 7 याद है तो बात ही खत्म है। कैसे भी पूछ सकते हैं, हम लगा देंगे आंसर। शॉर्ट में याद कर लीजिए। इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड? किस साल ये पब्लिश हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आंसर इज 1997। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको बता दें अरुंधति रॉय का ये डेब्यू नॉवल है। देखिए डेब्यू नॉवल, और उस पर मिल गया मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन अवार्ड इन द सेम ईयर। कब पब्लिश हुआ ये? 1997 में पब्लिश हुआ है। इसी साल इनको अवार्ड मिल गया था 1997 में ही, मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन। फिक्शन यानी नॉवल, फिक्शन यानी जो मनगढ़ंत लिखते हैं, एक्चुअली वो होता नहीं है। फिक्शन के नाम पे आप दिल की बात कुछ भी लिख दो, लेकिन नाम दे दिया फिक्शन। वहीं आप ऑटोबायोग्राफी लिखो, कुछ लिखो, क्रिटिसिज्म चालू हो जाता है। उस पर भी होता है, ऐसा नहीं है। तो समझ सकते हैं, बहुत गहरी बात कही है मैंने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल फिक्शन लिखो, वेरी गुड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड 1997 इन द सेम ईयर। 1997 में ही इनको इसी वर्क के लिए मिला है मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन। ठीक है, सुजैन अरुंधति रॉय, इनका फुल नेम क्या है? सुजैन अरुंधति रॉय।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनका डेब्यू नॉवल था। एंड स्टूडेंट द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके बाद इनका नॉवल पब्लिश हुआ था, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि इनका क्वेश्चन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से बनता है। अगर राइटर को, अगर पूछने वालों को अलग दे रहा है, अरुंधति रॉय से क्वेश्चन भी देना है, उन्हें बुकर प्राइज़ नहीं पूछने, उन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नहीं पूछने, तो क्या अलग से भी बन सकता है ना क्वेश्चन। इनका फुल नेम देख लो, सुज़ैना अरुंधति रॉय, ठीक है। 1961 में इनका जन्म हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनका एक और वर्क है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो द आंसर इज अप इन मिशिगन। अप इन मिशिगन इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है रिटन, जो उन्होंने लिखी थी। पब्लिश कब हुई थी? 1923 में। अगेन अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे इनका फुल नेम है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। बिल्कुल, मैन बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़, यही हैं आपके टॉप प्राइस, ठीक है। तो ये आपके अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, इनका जो फर्स्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी अप इन मिशिगन है। नोबेल प्राइज़ 1954 में मिला था। उसके एक साल पहले पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन भी इनको मिला था, स्टूडेंट। एंड इनका जो लाइफ स्पैन है अर्नेस्ट हेमिंगवे का 1899 टू 1961। द सन ऑल्सो राइज एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, ये इनके मोस्ट फेमस नावल हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी की सक्सेस के बाद ही इनको मिला था नोबेल प्राइज़। ओल्ड मैन कौन है उसमें? सैंटियागो, क्यूबन फिशरमैन होते हैं। कितने क्वेश्चन मैंने इसके पढ़ाए हैं, फिर भी जब पढ़ाते सब जितना रिकॉल होगा बिल्कुल आप लोगों के लिए हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्री रिवर इज़ रिटन बाय। एंग्री रिवर एक नावल है, एक्चुअली एक चिल्ड्रन नावल है। और चिल्ड्रन नावल कौन लिखते हैं? हमारे रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चिल्ड्रन राइटर से जाने जाते हैं ये, रस्किन बॉन्ड इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, एंग्री रिवर एक चिल्ड्रन नावल है। एंड देख लेंगे ये जो पब्लिश हुई थी 1972 में, एंग्री रिवर चिल्ड्रन नॉवल 1972 में पब्लिश हुई थी। रस्किन बॉन्ड जी का जो जन्म है 1934 में हुआ था। इज़ अलाइव नाउ ऑल्सो। एंड द स्टूडेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था, देखिए 1992 में, 1992 में। हर राइटर के एक नोट्स जो आप बना रहे हो अवार्ड लिख लो बस, 100% क्वेश्चन है वहाँ से। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में इनको मिला था। इनका जो वर्क था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, देहरा यानी देहरादून, ओके। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में मिला था। पद्मश्री भी मिला है, जी हाँ, तो पद्मश्री मिला है 1999 में। एंड पद्म भूषण भी मिला है, वो मिला है इनको 2014 में। जितने पॉइंट जितने ज़्यादा याद कर सकते हैं साथ में इन लेसन को सुनते हुए बिल्कुल पढ़ते चले। एंग्री रिवर चिल्ड्रन नॉवल बाय रस्किन बॉन्ड। इनका जो जन्म कब हुआ है? 1934 में, स्टूडेंट, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज गी डी मैपसेंट बॉर्न। फ्रेंच राइटर है, नाम से ही क्लियर है इनके, गी डी मैपसेंट। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। इनका अलग से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, यूनिट की प्लेलिस्ट बना दी मैंने। और क्या पढ़िए आप लोग, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो गी डी मैपसेंट का जन्म हुआ है 1850 में, फ्रेंच राइटर है। और डेथ कब हुई है? 1893 में। बिल्कुल ये भी याद कर लो, जब ये पूछ सकते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बॉल ऑफ फैट, द नेकलेस इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं। बॉल ऑफ फैट, द नेकलेस, इनके फ्रेंच नेम भी हैं, वो मैंने बताए हैं उस लेसन में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल जाके देखिए। लगा दूंगी मैं इसमें सेट करके जो डिटेल्स में लगाते हैं। गी डी मैपसेंट है, 1850 जन्म है, 1893 डेथ है। फ्रेंच राइटर है, शॉर्ट स्टोरी के बेस्ट राइटर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलुता इज़ अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। वेलुता जो है बहुत अच्छी कैरेक्टर है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। अरुंधति रॉय का जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसी के ही हैं ये, ओके। अरुंधति रॉय, वेलुता स्टोरी अगर जाके सुने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का समरी, छोटा से छोटा कहीं मिल जाए, 5 मिनट का 6 मिनट का, बिल्कुल सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल्स इज़ नॉट अ वर्क बाय शशि देशपांडे। इनमें से कौन सा वर्क शशि देशपांडे जी का नहीं है? सो द आंसर इज डी, नेक्टर इन अ सीव। अब ये है हमारे कमल मार्कंडे जी का, ठीक है, कमल मार्कंडे जी। लेकिन हमें इसमें से याद ये रख लेना कि शशि देशपांडे जी के ये वर्क है, स्मॉल रेमेडीज, रूट्स एंड शेडोज़, द लॉन्ग साइलेंस, ये सब किसके हैं? हमारे शशि देशपांडे जी के। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, शशि देशपांडे जी के पहले भी इनके क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमको ये पता होना चाहिए। So the correct answer is
व्हाट इज़ नेक्टर इन सी, ये इनका नहीं है, तो जो है वो ज़रूर समझ लीजिए। सैंटियागो इज़ अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, सैंटियागो देखिए कितना फेमस कैरेक्टर होगा कि सीधे ना साथ में उसका वर्क बता रहे हैं ना साथ में राइटर का नेम पूछ रहे हैं, सीधे कैरेक्टर से क्वेश्चन सैंटियागो, तो आंसर है इसका हैमिंगवे। द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल का नेम है जिसके ये कैरेक्टर है सैंटियागो, इज़ अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय अर्नेस्ट मिलर हैमिंगवे स्टूडेंट, और ये क्यूबन फिशरमैन है, बिल्कुल याद रख लेना। हैमिंगवे हमारे अमेरिकन राइटर हैं, तो लेकिन आप फिर सोचें अमेरिकन फिशरमैन के ऊपर कहानी लिख दी, क्वेश्चन आया है सैंटियागो का, तो क्यूबर फिशरमैन है, याद रखिएगा। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आंसर इज कैक्सटन, विलियम कैक्सटन इनका फुल नेम है, कैक्सटन। अच्छा, तो एक बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग, गुटेनबर्ग में, चीन का गुटेनबर्ग वो कागज़ का निर्माण किया, वो सब आता है, लेकिन ना ये पूछा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया था इनटू इंग्लैंड, ऐसे इसमें लिखा नहीं है, कैजुअल बात है, भी इंग्लिश है, इंग्लैंड ब्रिटिश हम पढ़ते हैं इंग्लिश, तो वही चीज़ है। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस बाय कैक्सटन, इसमें ऑप्शन में भी गुटेनबर्ग नहीं है, विलियम कैक्सटन है, और इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, कब, 1476 में, बिल्कुल, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हु इज़ एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से कौन एसोसिएटेड था, जैक्स डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को मैंने पहले भी समझाया एक लेसन में, यहाँ भी बता देती हूँ, जैसे कि कोई पोएम लिखी गई है, कंटेंट लिखा है, उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, माना कि जो इमोशन यूज़ किया गया है, तो कहते हैं कि इन्हीं वर्ड्स को, ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को कंस्ट्रक्शन, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, किसी पोइट ने पोइट्री लिखी, मीन्स एक कंस्ट्रक्ट किया ना, कुछ निर्माण किया है। अब ये जो कहते हैं, ये जो सपोर्ट करते हैं इस टर्म को, इस थ्योरी को, वो ये कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इमोशन है, इसमें जो भी एक शब्द लिखा गया है, उन सबको अलग अलग कर दो, डीकंस्ट्रक्ट, और उनसे कुछ नया भी बना लो, ठीक है, तो ये होता है डीकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। जैक्स डेरिडा का नाम ही आता है इसमें, ज़्यादा कुछ डीप, हमारे क्वेश्चन डीप तो है, पढ़ो कितना पढ़ सकते हैं, बट हाँ अभी इतना काफ़ी है। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जैक्स डेरिडा इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद दिस टर्म। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतने ही क्वेश्चन, बहुत ही मैंने पढ़ाने के मतलब तैयारी करने के स्पीड में बताया है आप सभी को, और वीडियो को आप लोग पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए प्लीज़, जो वर्क हैं, अवार्ड हैं, जन्म, डेथ, बिल्कुल उससे पढ़ लीजिए, वो आपको फिंगर पॉइंट पे याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जो बच्चे मेरा आज लेसन देख रहे हैं, इतना जो बिज़ी शेड्यूल है, त्योहारों का टाइम है, वीकेंड चल रहा है और ये वो, तो बिल्कुल यही है सक्सेस के भागी, बिल्कुल आप ही को सक्सेस मिलने वाली, जो अब तैयारी ऐसे मोमेंट पे भी तैयारी कर रहे हैं, सैटरडे संडे त्यौहार सब एक तरफ, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, आप विजुलाइज कीजिए ना कि आप अगले साल त्यौहार भी मनाएंगे एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो वो क्या गलत है, बिल्कुल नहीं है गलत। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मैंने बोल दिया आप सभी के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेसन। बिल्कुल थोड़ा पुण्य का काम भी करते चलें, लाइक करें, शेयर करते चलें, शेयर उनको करना जिनको रियल में ज़रूरत है, ये ना कह रहे हो कि कहीं भी जाके उठा के, बिल्कुल आप कई ग्रुप से जुड़ेंगे, आप कहीं भी कनेक्ट हो, वहाँ पर जाके इनको शेयर कर दें, जिनके भी हेल्प हो जाए, हेल्प अगर होती है तो आप तक आएगा, मेरे तक भी आएगा थोड़ा बहुत, तो है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।